हफ्ते उसके जब वो वीकेंड था जिसमें कुवैत में था, उसके फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था मार्केट पर 25,500 पर थे, तब हम 25,350 तक गए थे। 25,500 से एक व्यू लिया था कि अब मार्केट में बॉटम बना है शायद, और यहाँ से अब आप एक तेज़ी से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद बीच में एक बार हम मार्केट में फिर थोड़ा सा फिसले, 25,850 तक गए 26,000 तक जाने के बाद। लेकिन उसके बाद वो देखिए, वो जर्नी वन वे जर्नी रही है मार्केट की। वो 25,318 का लो, उसी दिन हम 25,500 पर बंद हुए थे, आपको याद होगा। और वहाँ से फिर 26,200 का ये सफ़र रहा। और 2025 में पहली बार, जी हाँ, 2025 में पहली बार हम 26,200 के पार निकले हैं। अब तक हमारा 52 वीक हाई 26,104 था, जो हमने पिछले साल सितंबर में 26,200 क्रॉस किया था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला था। तो 14 महीने बाद 26,200 के दीदार हुए हैं, और 3 दिनों में 25,850 से 26,200। और जिन्होंने उस गिरावट में ख़रीदारी की, उन्हें मोटा मुनाफा मिला। आज हम बात भी कर रहे थे कि आपको एक बार तो स्क्रीन पर आज 26,200 से 250 दिखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर आप चाहें तो भले ही थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, स्पेशली अगर आपने 25,800 पर लिया। अब सवाल यह है कि ऑल टाइम हाई के बाद क्या, क्योंकि आज जिस तरीके से रिलायंस ने लीडरशिप दिखाई है, जिस तरीके से बैंकों ने सपोर्ट करा है, ये मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा सेंस कर रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वाकई एक जो लॉस्ट पिलर था अब तक, या फिर रिलायंस की कमी थी अब तक, अनुज, वो भी फाइनली मिल गई। अब अनुज, औपचारिकता मात्र है ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम आई थिंक इट्स 26,277.335। बिल्कुल। अब क्या अप्रोच रखें? आई मीन, वही प्रश्न आता है, जिसने अभी तक की रैली मिस करी, वो जो अब तक लॉन्ग है, वो क्या करे? इस प्रीवियस हाई को रिविजिट करना, निफ्टी के मायने क्या है दोनों ही प्रकार के, इन्वेस्टर के लिए और जो शायद लेफ्ट आउट थे उनके लिए? देखिए, लेफ्ट आउट तो अगर आप अब तक हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर कहीं ना कहीं आपने मार्केट के मैसेज को नहीं पढ़ा वीरू, मैं ये बात तो कहूँगा। क्योंकि अब तक लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट बॉटम में पकड़ें, मार्केट में एंट्री करें। जैसे आज भी, फॉर एग्जांपल, आज भी हमने एक भी बात कही थी कि आपको एक फैंसी डिप नहीं देगा मार्केट, लेकिन जहाँ पर भी वो मॉर्निंग की डिप खत्म हो, और मॉर्निंग में एक बार के लिए तो डिप आई थी, निफ्टी आपको याद होगा, बैंक निफ्टी तो रेड में आ गया था, निफ्टी भी सिर्फ 10-12 पॉइंट ऊपर रह गया था। तो वैसी डिप पे आपको बाइंग करनी है। बैंक निफ्टी ने तो उसके बाद क्या शानदार मोमेंटम दिखा दिया आपको। तो अगर आप लेफ्ट आउट अभी तक हैं, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि आप फिर शायद लेफ्ट आउट ही रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ऑल टाइम हाई जो है ना, ये एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है फाइनल। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा एक साल का अगर आपका व्यू तो 30,000 का है, लेकिन खैर वो बाद में बात करेंगे। अगर लंबा नज़रिया है तो ऑल टाइम हाई से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 26,300 के ऊपर अगर आप टिके, अब यहाँ से लेके 26,300 तक का सफ़र थोड़ा टफ होगा मार्केट के लिए। वो जो मैराथन होती है उसमें हमेशा लास्ट माइल जो होती है वो सबसे टफ होती है। अगर उसके ऊपर अगर आप टिके तो एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि और एक चीज़ सोचिए, यूरोप ऊपर है, ग्लोबल नैस्डैक फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स सब भयंकर ऊपर हैं। एक इशू ये बन रहा है कि आज अगर आपने ऑल टाइम हाई हिट नहीं भी किया तो कल सीधा गैप अप के साथ आप ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। तो आज वरना कल ये वाला मामला हो जाना चाहिए पूरा। और अब हम एक और बात, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ एफआईआईज शॉर्ट करके फंसे हैं। पिछले महीने भी फंसे थे, वो आपको याद होगा, 15 अक्टूबर के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। इस बार भी वो शॉर्ट करके फंसे हैं और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अब हमारे मार्केट में मोमेंटम है, और मोमेंटम के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मोमेंटम मार्केट में ना अपने आप नया पैसा अट्रैक्ट करता है। अब आप देखिए, 2 दिन से एफआईआईज की जो बाइंग आ रही है, हो सकता है आज बड़ी बाइंग हो जाए एफआईआईज की। नहीं भी होगी तो आगे जिन्होंने 25,600 पे बेचा ना, अब वही 26,500 पे लेंगे। ये इस मार्केट की ब्यूटी है। और टिके रहें, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहें। आज सुबह जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो पोजिशनल लेवल पर हमने स्टॉप लॉस 25,850 का रखा था। अब उसको, क्योंकि 200 पॉइंट हम और बढ़ गए, 200 पॉइंट का और बढ़ा देते हैं स्टॉप लॉस, 26,050 बेसिकली। निफ्टी पर अब अगला रेजिस्टेंस आपका 26,250 से 26,300 का है, जिसको कि हम बहुत जल्दी शायद स्ट्राइक करने वाले हैं। और उसके बाद 26,450 से 26,500, और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको 26,100 से 26,150 के बीच वीरू। और फिर बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के करीब। बैंक निफ्टी में हमने जो 3 टारगेट्स लिए थे, 59,000, 59,500 और 60,000, उसमें से पहले 59,000 हिट हुआ। आज हम 59,500 भी हिट करने जा रहे हैं, काफ़ी करीब हैं, 59,411 तक गए। और इसके बाद 60,000 का फाइनल बड़ा टारगेट है। 60,000 पर इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो एक वन वे मूव के बाद थोड़ा सा आप इसको चाहें तो रिव्यू करें। और अब एक 59,000 का, वैसे तो 59,125 भी कर सकते हैं जो आजकल हुए, 59,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में। वो जो होती है ना, एक टेम्पटेशन होती है कि बस मैं शॉर्ट कर दूं मार्केट को, हाई के करीब है, वो नहीं करना है।
प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें आप अलग बात है, उसके बाद री एंट्री के लिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट को, ये बात बहुत क्लियर है। चलिए